परिंदे के दानों में पाई जाने वाली तमाम दानों में सबसे ज्यादा जो महंगी चीज है वो है कैनरी सीड, जिसको आप कनेरी सीड भी कहते हैं, लेकिन इसका असल जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है वो है कैनरी सीड। अब आखिर एक मामूली सीड में ऐसा क्या है भाई कि वो इतना ज्यादा महंगा है कि इंसानी चावल यानी कि जो चावल इंसान खाता है बासमती, उससे भी ज्यादा ऊपर है सुप्रीम बासमती राइस जो कि एक्सपोर्ट क्वालिटी है, उससे भी ज्यादा महंगा पड़ रहा है ये कैनरी सीड। इसकी कीमत क्या है, पहले कीमत सुन लीजिए। आज के इस वक्त तक के दौर में, यानी कि आज मैं आपको तारीख बता रहा हूं, आज तारीख है 4 तारीख 10वां महीना 2023। इस वक्त जो कैनरी सीड है उसकी मालियत है, 1 किलो कैनरी सीड आपको 700 रुपए का कम से कम पड़ेगा, कम से कम 700 रुपए का कैनरी सीड आपको मिलेगा। और कई जगहों पे 720 रुपए किलो भी देखा जा रहा है और कई जगहों पे 730 रुपए किलो भी देखा जा रहा है। अब ये कैनरी सीड जो है इसमें कौन कौन सी खसूसियात होती हैं मैं आपको ये बताऊंगा, ये महंगा क्यों है आपको ये बताऊंगा, ये आता कहां से आपको ये बताऊंगा। तमाम बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि बर्ड्स की जिंदगी में कैनरी सीड क्या वाकई जरूरी है या फिर हम बिला वजह खरीद खरीद कर इसको नायाब बनाते जा रहे हैं, आखिर वजह क्या है। तो तमाम बातें डिस्कस करेंगे। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम बात कर रहे हैं कैनरी सीड के बारे में। सबसे पहला सवाल कि कैनरी सीड आता कहां से है। ये रशिया से आता है, रशिया से आता है, यूक्रेन से आता है, और भी दूसरे ममालिक हैं जहां पे ये पाया जाता है, वहां से भी आता है। अब बात ये है कि मसला क्या है इसके महंगे होने का। ये हमारे कंट्री में यानी पाकिस्तान में इसकी जो फसल है वो नहीं लगाई जाती। कैनरी सीड की फसल क्यों नहीं लगाई जाती या फिर लग सकती है या नहीं लग सकती, ये तमाम बातें आपको हमारा जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कि ज़रई शोबा पाकिस्तान या ज़रई शोबा जो भी मुतलका सूबा है वो ही बता सकता है कि ये क्यों नहीं लगाए जाते, या अगर ये लगाए जा सकते हैं तो क्यों नहीं लगाए जा रहे। ये तमाम बातें आपको वही बता सकते हैं क्योंकि ये उनकी फील्ड है। लेकिन बहरहाल इस वक्त तक खबर यही है कि ये पाकिस्तान में नहीं लगाया जाता, ये यूक्रेन से आता है, रशिया से आता है और दीगर दूसरे ममालिक से आता है। इम्पोर्ट होने की वजह से ये बहुत महंगा है। और दूसरी बात ये कि अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी बात की जाए तो दुनिया भर में वाकई ये नायाब है, यानी कि इतनी ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन नहीं है, इस वजह से भी ये महंगा है। और फिर इम्पोर्ट होने के बाद डबल महंगा हो जाता है। और फिर आपको हमारी मुल्क के हालात का पता ही है, डबल इम्पोर्ट होने के बाद और नापैद होने के बाद, फिर इम्पोर्ट होने के बाद, फिर पाकिस्तानी मार्केट में आने के बाद, माफिया से लेके इम्पोर्ट होने तक, दीगर दुकानों तक पहुंचने के बाद, फिर मुख्तलिफ तरह से इसकी कीमतें और बढ़ चढ़ कर बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं कि ये फ़ायदेमंद होता है बर्ड्स के लिए या नहीं होता। भाई ये फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा होता है बर्ड्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब इसकी वजह क्या है, देखें पाकिस्तान में बहुत ही कम ऐसे सीड्स हैं जिनमें ऑयल पाया जाता है। अब आप बोलेंगे ऑयल तो सनफ्लावर सीड्स में भी पाया जाता है और दीगर दूसरे सीड्स में भी ऑयल पाया जाता है। देखें जो तेल है ना वो तो किसी भी चीज़ में से निकल सकता है, जैसे मूंगफली का तेल होता है, जैसे किसी दाल का तेल निकाल लें आप, या खोपरे का तेल निकाल लें, या फिर आप जो है वो कैनरी सीड का तेल निकाल लें। कैनरी सीड जो है ये भी ऑयली सीड है और कैनरी सीड के अंदर से जो तेल निकलता है ये मैंने ये सुना है कि कुछ मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है और कुछ ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल होता है जो खाने पीने की चीज़ों को आप कह लीजिए प्रिजर्व करने के काम आती हों, और ये मुख्तलिफ दूसरे प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होता है। अब इस तेल के फायदे क्या हैं। पहली बात ये कि जो कैनरी सीड है इसमें वाफर मिकदार में जो है प्रोटीन पाया जाता है। बहुत कम ऐसे सीड हैं जिसमें प्रोटीन पाया जाता हो, बहुत ही कम है ऐसे सीड जिनमें अच्छी मिकदार में प्रोटीन मिल सके। ये वाहिद वो सीड है जो कि साइज में कम होने के बावजूद मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन को ये कंटेन करता है अपने अंदर, और इसके अंदर ऑयल भी होता है, प्रोटीन भी होता है। इसकी वजह से ये बर्ड को बहुत ज़्यादा सेहत और बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त और तवानाई जो है फरहम करता है। इसके तेल में ओमेगा भी पाया जाता है जो कि बर्ड्स की फर्टिलिटी के लिए, एग प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अब मैं आपको बताऊं कि जो कैनरी सीड है इसको इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं। कैनरी सीड को इस्तेमाल करने के फ़ायदे, आपके जो बर्ड हैं उनकी फैदर क्वालिटी इम्प्रूव्ड रहेगी हमेशा से और मज़ीद इम्प्रूव होती रहेगी। उसके अलावा आपके बर्ड की हेल्थ, आपके बर्ड का जो वेट है यानी बॉडी का जो वेट है वो पॉजिटिव वे में उसको बढ़ाने में ये मदद देता है। बच्चों की ग्रोथ यानी कि जो चूजे होते हैं छोटे, उनको तेजी से ग्रो करवाने में, अपनी सेहत को बरकरार रखने में,
और उनके वेट को बरकरार रखने में भी काम देता है और उनके फेदर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी मदद देता है। इसको खिलाने से आपके बर्ड की फर्टिलिटी इंप्रूव होने के साथ साथ उसके एग रेशो में भी तब्दीली आती है, एग प्रोडक्शन बढ़ जाती है, यानी कि अगर पेयर आपके अंडे कम दे रहे हैं तो ज़्यादा देने लग जाते हैं, और अगर बच्चे कम निकलते हैं तो वो बच्चे भी ज़्यादा निकलने लग जाते हैं। बच्चों का सर्वाइवल बहुत अच्छा हो जाता है और परों के ऊपर जो शाइन जो प्रोवाइड की जाती है कुदरत की तरफ से, उसमें इनका बहुत अमल दखल होता है। इस कैनरी सीड का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। ये बॉडी पे, परों पे शाइन लाने का बाइस बनता है और ये आइज़ को प्रोटेक्टेड रखता है बीमारियों से, और बॉडी को भी प्रोटेक्टेड रखता है बीमारियों से। एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने में थोड़ा बहुत किरदार अदा करता है और इम्यूनिटी को डेवलप करने में भी थोड़ा सा किरदार अदा करता है। लेकिन इसमें मल्टी वैरायटी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, यानी कि मल्टी क्वालिटीज़ इसमें पाई जाती हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी ये कंटेन करता है और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ सूरत हाल में बर्ड के लिए काम आता है। कौन सा वो टाइम है जब कैनरी सीड को इस्तेमाल नहीं किया जाता? मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई बर्ड सोकड़े में आया हुआ है, बीमार है, या फिर मिसाल के तौर पर अगर वो मोशन कर रहा है, तो उन दिनों में कैनरी सीड को रोक दिया जाता है। अगर कोई बर्ड आपके पास मोशन कर रहा है, आपने दवाई डाली हुई है, तो ऐसे में अगर आप ऑयली चीज़ अपने बर्ड को देंगे या हाई प्रोटीन अपने बर्ड को देंगे, हाई ओमेगा चीज़ अगर आप अपने बर्ड को देंगे, तो उसका पेट मजीद ख़राब हो सकता है। इसलिए गर्मियों में कैनरी सीड का कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसा हाई प्रोटीन सीड जो है वो कम इस्तेमाल किया जाए, ताकि परिंदे को ज़रूरत के मुताबिक उसका प्रोटीन मिलता रहे, ओमेगा मिलता रहे, लेकिन उसकी सेहत पे कोई ऐसा नेगेटिव असर ना पड़े। लेकिन अगर आप मुझसे बात पूछें कि भाई आप क्या इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में, तो मैं आपको बताऊं जितनी क्वांटिटी में कैनरी सीड की सर्दियों में रखता हूं उतनी ही गर्मियों में भी रखता हूं। लेकिन अब बात की जाए कि ये अफोर्ड करना इसको कितना मुश्किल है, भाई बाकी बहुत मुश्किल है। 700, कम से कम 700 रुपये इसका रेट चल रहा है, तो अब आप अंदाज़ा लगा लें किलो का 700 रुपये किलो। तो इसको अफोर्ड करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो अपने बर्ड के सीड में इसको ऐड ना करना चाहें तो आप नहीं करें, कोई इसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो बहुत महंगी म्यूटेशन लेकर बैठे हुए हैं, जिनका काम हाई लेवल का है, जिनके पेल फेलोज लगे हुए हैं, या इस तरह की म्यूटेशंस हैं जो कि लाख से ऊपर की हैं, तो ऐसे परिंदों को जाहिर सी बात है, जो बंदा लाख से ऊपर का परिंदा अफोर्ड कर सकता है, या 60, 70, 80 लाख रुपए का सेटअप लगा सकता है, या 2 करोड़ का सेटअप लगा सकता है, तो उसके लिए कैनरी सीड कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, तो वो इसको भी मेंटेन कर सकता है। लेकिन वो लोग जो अभी मिनी बजट हैं, जिनका बजट इतना ज़्यादा नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते अभी ये सब चीज़ें, तो उनको मेरा मशवरा यही है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप बेशक ना करें। फिंचें क्या इसको खा लेती हैं कैनरी सीड को? जी हाँ, फिंचें खाती हैं, लेकिन बहुत कम खाती हैं, बहुत ही कम। फिंचें बारीक दाना जो है, बारीक कंगनी जो है, वो बहुत ज़्यादा शौक से खाती हैं, बारीक कंगनी और बारीक लाल कंगनी। कैनरी सीड इतना मामूली डाला जाता है जैसे आटे में नमक होता है। फिंचें खा तो लेती हैं मगर बहुत ही कम। अब बात करते हैं जावा की। क्या जावा कैनरी सीड खा लेती है? जावा कैनरी सीड बहुत शौक से खाती है और बहुत ज़्यादा कैनरी सीड हेल्प आउट करता है जावा को हीट पर लाने के लिए, ब्रीडिंग के लिए। तमाम बर्ड्स को जो है वो कैनरी सीड हीट पर ले आता है बड़ी आसानी से। तो ये वहाँ पर भी यकीन करें कि जावा में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर आप करना चाहें, आपकी जेब इजाज़त दे तो। उसके अलावा बात करते हैं कि आप बजीज़ इसको खा सकते हैं। बजीज़ भी इसको खाते हैं और बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन बजीज़ को नॉर्मल क्वांटिटी में दिया जाता है, बहुत ही कम, आटे में नमक के बराबर। जिस तरह आप फिंचों को देते हैं उस तरह आप बजीज़ को दें, और जिन लोगों ने कॉमन बजीज़ रखे हैं वो तो भाई दें ही ना, मेरी तरफ से मत दें तो बेहतर है, क्योंकि आपका खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसके अलावा बात की जाए कॉकटेल की, तो भाई कॉकटेल का तो गुजारा ही नहीं है बगैर कैनरी सीड के। इसीलिए कैनरी सीड ज़रूर दें, लेकिन कॉकटेल की वो म्यूटेशन रखें जो कैनरी सीड को अफोर्ड करने में आपकी मदद दे सके। और भाई लव बर्ड की बात की जाए तो लव बर्ड की जान है कैनरी सीड। लव बर्ड को तो कैनरी सीड देना ही पड़ता है, अगर अच्छी क्वालिटी के आपने रखे हुए हैं तो। अगर आपने महंगी म्यूटेशन रखी है तो जरूर दें। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नज़ला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है,
तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये, और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।